हेलो दोस्तों, @ अन्य कार्टून में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जादुई जंगल का रहस्य। यह एक 3 दोस्तों की कहानी है, तो हम इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, नील, मीला, अर्जुन। वे हमेशा नए रोमांच की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बुजुर्ग ने एक रहस्यमय जादुई जंगल के बारे में बताया, जो गांव के उत्तर दिशा में था। बुजुर्ग ने कहा, उस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन याद रखना, वहां जाना आसान नहीं है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल की ओर रवाना होंगे। उन्होंने अपने बैग में खाना, पानी और कुछ जरूरी सामान रखा और निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नील ने जवाब दिया, हम जादुई जंगल का रहस्य जानने जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे समझना आसान नहीं होगा। वे नक्शा लेकर आगे बढ़े। चलते चलते वे एक जादुई झील के पास पहुंचे, जहां पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं यह क्या है। वे झील के पास गए और देखा कि नीचे एक जादुई ताला था। मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से उस ताले को खोलने की कोशिश की और अंत सफल हो गई। ताले के खुलते ही झील के पानी में से एक जादुई जीव प्रकट हुआ। जीव ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस जंगल का रहस्य बताऊंगा। उसने उन्हें बताया कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर 100 साल में एक फल देता है। वह फल खाने से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक विशालकाय मकड़ी के जाल से बचकर निकलना। उन्हें अपनी समझदारी और तेजी से उस जाल को पार कर लिया। जब वे जाल के पास पहुंचे तो मकड़ी ने उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नील ने अपनी बुद्धिमानी से एक लकड़ी का उपयोग करके मकड़ी का ध्यान भटकाया और वे सुरक्षित निकल गई। दूसरी चुनौती थी एक गहरी खाई को पार करना। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया और खाई को पार कर लिया। खाई बहुत गहरी और चौड़ी थी, लेकिन मीरा ने अपने बैग में से एक रस्सी और लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके एक मजबूत पुल बनाया। अर्जुन ने उस पुल को पकड़कर रखा ताकि वह हिल ना जाए, और इस तरह वे तीनों सुरक्षित खाई को पार कर गए। तीसरी और आखिरी चुनौती थी जादुई पहेली को हल करना। पहेली का हल निकलते ही उन्हें सामने वह जादुई पेड़ प्रकट हुआ। पेड़ ने उन्हें एक सुंदर फल दिया। पहेली बहुत कठिन थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का उपयोग करके उसे हल कर लिया। पहेली में कई संकेत थे जो उन्हें पेड़ तक पहुंचाने में मदद करते थे। यह पल उनके लिए सबसे रोमांचक था, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से यह सफलता हासिल की थी। तीनों दोस्तों ने उस फल को अपने गांव वापस ले जाने का फैसला किया। गांव लौटकर उन्होंने उस फल को गांव के लोगों के साथ बांटा और सबकी इच्छाएं पूरी हो गईं। गांव में सब लोग बहुत खुश हुए और नील, मीला और अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। गांव के मुखिया ने उन तीनों को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई। इस तरह नील, मीरा और अर्जुन ने न केवल जादुई जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव को भी खुशियों से भर दिया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस
दोस्त और बुद्धिमानी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर दोस्तों हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, @अन्य कार्टून में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी है पुरानी हवेली की आत्मा। ये आत्मा एक छोटे से गांव की कहानी है, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटी सी गांव की है जिसका नाम था श्याम नगर। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे लोग श्याम हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का वास था। कहा जाता था कि जब भी किसी ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की, उसने अपनी जिंदगी खो दी या पागल हो गए। गांव वालों का मानना था कि श्याम हवेली में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है, जिसने उस जगह पर किसी अनजान कारण से अपनी जान दे दी थी। इस रहस्य ने सभी को डरा रखा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक जिसका नाम रवि था। रवि ने पुरानी कहानियां और अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने श्याम हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह सब झूठ है और उसने निर्णय लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर गांव वालों को साबित करेगा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक शाम रवि अपने कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडर जैसी दिख रही थी, जहां जाकर किसी की भी रूह कांप उठे। रात का समय हो गया और हवेली में गहरी चुप्पी छा गई। रवि ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर कीमती चीज, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल भरी किताबें थीं। रवि ने चारपाई पर लेटकर एक किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन तभी एक तेज चीख की आवाज़ ने उसकी नींद को उड़ा दिया। रवि का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था और अंधेरे में उसे कोई सफ़ेद लिबास पहने हुए एक महिला की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। रवि डर के मारे उठकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद हो गया। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा भयानक। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। महिला की आत्मा ने वहाँ भरी और बोली, यह मेरी कहानी है। मैं रानी श्यामा हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं भूख और प्यास से मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रवि ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मानी और गायब हो गई।
अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सभी ने मिलकर रानी श्यामा का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी और हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। रवि की बहादुरी से गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और श्याम हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां लोग बिना डर के जाया करते थे। इस प्रकार रवि ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने डर को हराया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और हमें कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।